एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। थोड़ा, लेकिन कोशिश करती हूँ जितना भी टाइम मिल पाता है जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। मेरी भी आपसे एक शिकायत है, पता नहीं सारे के सारे मेरे फैमिली वाले कहाँ हैं? वीडियोस भी कम देख रहे हैं, हाँ आ भी नहीं रहे हैं, क्या हो गया है? मैं तो आपके लिए आती हूँ ना, कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के जल्दी से आपके लिए आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो आप भी अपना उतना प्यार दिखाइए ना इस चैनल को। आप कहाँ गायब हैं? हाँ, चलिए। बट फिर भी जैसे ही टाइम निकला, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं इस टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ। पास्ट की एनर्जी जिससे रेजोनेट करती है, और होप जितना पॉजिटिव आए उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। मिरेकल कभी भी हो सकता है जीवन में, चमत्कार कभी भी हो सकता है। होप, हमारी जो उम्मीद है, जो आशा है, वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है? अगर आपको रीडिंग लेनी है, आप कोई टैरो क्लास करना चाहते हैं, आप कोई हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं, या आप रेकी सीखना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही नंबर है। इसके अलावा अगर आप किसी और नंबर पे पेमेंट करते हैं, किसी और नंबर को कांटेक्ट करते हैं, तो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ। तो चलिए देखते हैं जल्दी से आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अच्छी सी एनर्जी बना के रखिएगा, ठीक है? ये सैड और डिप्रेशन वाली एनर्जी नहीं, अच्छे दिन चाहिए ना। तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कार्ड किस पे काम करते हैं? आपकी एनर्जी पे, है ना? रेगुलर व्यूवर तो ये चीज़ जानते हैं ना कि आपकी एनर्जी पे काम करते हैं। तो अपनी एनर्जी को कैसा बनाना है, भले ही कितने भी दुखी हैं, परेशान हैं, बट फ्यूचर अच्छा चाहिए, तो एनर्जी विल बी पॉजिटिव। जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना अभी ब्रेन में, उनको हटा दीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। और 15 डेज़ की जो प्रिडिक्शन होने जा रही है वो आप लोगों की होने जा रही है, नेगेटिव लोगों की नहीं होने जा रही है। राइट? चलिए, हार्ट ब्रेक। मैंने कहा है ना, नेगेटिव एनर्जी को हटा दीजिए। ओके। 8 ऑफ सोर्ड, पास्ट की एनर्जी निकाल रही हूँ, तो अभी नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल हटा दीजिए। 4 ऑफ कप्स, ये हैबिट तो आपकी जाएगी नहीं, है ना? जो दिल तोड़ता है, जो आपको परेशान करता है, उसी को आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये मेरे व्यूवर्स की सबसे बड़ी खासियत है। अब इसका क्या करूं, नेगेटिव बोलूं, पॉजिटिव बोलूं? अब है तो है, मैंने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। जितना बार मैं समझा सकती हूँ समझाऊंगी, नहीं समझेंगे फिर से समझाऊंगी, कर भी क्या सकते हो। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी, लास्ट के जो दिन गए हैं ना, रोने में गए हैं। लास्ट के जो दिन गए हैं, लाइफ ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है। कभी कभी लगता है किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, कभी कभी लगता है मेरा पर्सन ही गलत था, कभी कभी लगता है मेरी चॉइस ही गलत थी, मेरा चुनाव ही गलत था। विचार कैसे भी आए दिमाग में, है ना? बट एनर्जी क्या है? डाउन है। एनर्जी क्या है? ब्लॉक है। मन जो है ना, संघर्ष कर रहा है बहुत ज़्यादा। बट संघर्ष किसको कर रहा है? जो इंसान पेन दे रहा है वही मुझे वापस चाहिए। जो इंसान मुझे दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, जो इंसान मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, मेरी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, मुझे चीख चीख के रुलाता है, ठीक है, मैं उसी के साथ बंधन में बंधना चाहती हूँ या चाहता हूँ। भले ही वो मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले, भले ही मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कितनी भी शिकायत कर लूँ, भले ही मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। सेक्रीफाइस तो मैं करके रहूँगा, या सेक्रीफाइस तो मैं करके रहूँगी ना। स्पेशली रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। करियर में भी कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा उठापटक आई है ना? करियर में भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी जो प्रमोशन आप चाहते थे वो नहीं मिला। आप जिस चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो नहीं मिली। यानी कि पिछले दिन तो आपको समझ में ही नहीं आया होगा, पिछले दिनों, कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है? आपने जो भी मैनिफेस्ट किया,
आपने जो भी अपने जीवन में चाहा वो आप हमेशा एक कदम दूर रह गए ना। और जब इंसान एक्सट्रीम में थक जाता है ना, जब इंसान एक कदम दूर रह जाता है, तो क्या होता है उसके साथ, वो अपने आप को बंद कमरे में और चाबी की तरफ भी नहीं देखता है। आपकी पता है प्रॉब्लम क्या थी? आप गलत डायरेक्शन में चल रहे थे। आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपको करना चाहिए था, ये वक्त भी लगा लीजिए या प्लेनेट मोमेंट लगा लीजिए या आपकी मैनिफेस्टेशन लगा लीजिए, आपको चाहिए भी वो इंसान जो पेन देता है। अब जिसका नेचर पेन देना है वो आपको खुशी कैसे दे, हैप्पीनेस कैसे दे? जिसका नेचर झूठ बोलना है वो सच कैसे बोले? तो आप सबसे पहले तो इस ड्रीम से बाहर निकलिए। ठीक है। अब अगले 15 दिन आपको क्या कह रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले अपने आप को, जो आपने अभी बंद कर लिया है ना, अपने इमोशंस को बंद कर लिया, अपने आप को ब्लॉक कर लिया, किसी एक की गलती की सज़ा जो आप अपने आप को दे रहे हैं, या अपने करियर को दे रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, बट आप कंट्रोल जो कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए कोई एक परिस्थिति इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि बाकी दुनियादारी को आपने देखना ही छोड़ दिया है। आपके लिए कोई एक परिस्थिति ऐसी हो गई है, कोई एक इंसान ऐसा हो गया है जो कितनी बार भी जख्म दे, लाइफ इतनी मैसी हो गई है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि मुझे बंधना तो वहीं जाके है। तो सबसे पहले तो इस फ्यूचर प्रोडिक्शन से पहले अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए। जो स्पिरिचुअल पाथ पे आपने चलना चाहिए, जो प्रैक्टिकल पाथ पे आपको चलना चाहिए, मत चलिए स्पिरिचुअलिटी पे, मत चलिए, मेडिटेशन मत कीजिए, बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल हो जाइए। बार बार अपने ज़ख्मों पर नमक छिड़कना बंद कीजिए। सबसे पहला आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना। आपको अपनी नई शुरुआत करने के लिए द हर्मिट की एनर्जी है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो गई है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो गई है। आप डिवाइन से बार बार ये कहते हैं, आपने उस व्यक्ति को भी बार बार ये समझाया होगा कि मेरी पेशेंस ख़त्म हो रही है, मेरी शक्ति ख़त्म हो रही है, मैं आगे नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के सताने की इंतहा नहीं है और आपकी सहने की नहीं है, दोनों इक्वल पाथ पे चल रहे हैं। उसको ये समझ में नहीं आता है कि किस लेवल तक किसी को टॉर्चर करना है, और आपको ये समझ नहीं आता है कि आपको किस लेवल तक टॉर्चर होना है ना। तो दोनों इक्वल चल रहे हैं। तो यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी कह रही है कि तैयार हो जाइए, टाइम इज़ योर्स, है ना। जो आप कर्मा की डिमांड कर रहे हैं, जो आप कर्मा चाहते हैं अपने लिए या उस व्यक्ति के लिए, उसको पहले आपको तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। आपको तो मेंटली समझना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ें हैं। ये जो साइकिल आपकी लाइफ में चला, ये जो सर्कल आपकी लाइफ में हुआ, ये क्यों हुआ ना। आप आपकी लाइफ इतनी इतनी इसलिए भी हुई है क्योंकि आपने कभी अपने पेन को नहीं समझा। इतने जो कन्फ्लिक्ट मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं, ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट जो आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं, या ये जो आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। ठीक है। आप मुझे एक नई अच्छी यात्रा पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी पावर, क्योंकि वक्त कह रहा है कि मैं बदल रहा हूँ, वक्त कह रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम कह रहा है कि आपको पीस की ज़रूरत है। जैसे ही आप मेंटल पीस में जाएंगे, जैसे ही आपकी जो पुराना मैश है उसको आप सुलझाएंगे, है ना, वापस से उन चीज़ों को समेटना शुरू करेंगे, वापस से अपने आप को संभालना शुरू करेंगे, आप प्रैक्टिकली देखेंगे आपका जीवन एक अ, ऐसा ना बिल्कुल शांत होना शुरू हो गया है। आपकी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ जानी शुरू हो गई है। बट वो होगा कब? जब जैसे आपने अपने आप को ये ब्लॉक किया है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे आपने अपने आप को, उसी तरह से आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा ना। बट कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ से हर्मिट, ये रास्ता सिर्फ आपकी खुशियों के लिए जाता हो। ठीक है। अब मैं देखती हूँ, पास्ट की एनर्जी देख ली है। अब नेक्स्ट आपके कैसे रहने वाले हैं 15 डेज। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मत छोड़िए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके,
चलिए, दैट्स गुड। ओवर थिंकिंग नहीं, मून। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी सी एनर्जी आई है। एक तो यहाँ पे आपका वो काम बनने वाला है जो पिछले कई सालों से, कई सालों का मतलब हो सकता है 5-6 साल से या उससे भी ज़्यादा साल से, है ना, आप इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में, है ना, आपका वो काम कंप्लीट भी हो जाएगा। शुरुआत आपकी अभी से हो जाएगी, है ना, बट आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करना है। शुरुआत आपकी अभी से हो जाएगी। जो आप अपनी लाइफ में टारगेट लेके चले थे और पिछले कुछ दिनों में उस मार्ग से आप भटक गए थे, भटकाऊ मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आपने कभी ऐसा चाहा नहीं था कि आपके जीवन में ऐसा होगा, या आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। रास्ते चलते चलते कुछ ऐसे लोग मिल गए आपको जो आपके जीवन में भटकाव दे गए, आपको गलत ट्रैक पर ले गए, आपके इमोशंस के साथ खेल गए। तो अब आप मुझे वहाँ से वापस आते नज़र आ रहे हैं, है ना। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप मुझे इतने स्ट्रांग होते नज़र आ रहे हैं, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप अपने फाइनेंस को भी, अपने रिश्तों को भी अपनी तरह से चला लेंगे, है ना कहीं जो फसल आपने लगाई थी, जो अपने कार्मिक्स का बीज आपने बोया था, जो पॉजिटिव एक वाइब्रेशंस आपकी थी, बट किसी पर्सन की वजह से आप हमेशा वेट एंड वॉच में रहते थे। ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है, अचीव क्या करना है, सही बात क्या है, गलत बात क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता था, बट आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं उस पर वर्क नहीं कर पाते थे। एक पेशेंस, है ना, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, ये सोच के आपने स्टेप नहीं लिया ना। ये सोच के आपने कंप्लीट अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए था वो आपने नहीं किया ना। और इसी तरह जीवन ना बहुत जल्दी जल्दी निकलता गया। मून की एनर्जी है, दिन रात आप सिर्फ ओवर थिंकिंग में लगे रहे, दिन रात आप ये सोचने में लगे रहे कि मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। अभी यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कुदरत ने ना आपके हाथ में आके चीज़ें रख दी हैं। जो आप चाहते थे ना, आप देखेंगे कि ऐसा अच्छा टाइम, और कुछ लोगों को ना उसकी रिफ्लेक्शन भी दिखाई देनी शुरू हो गई होगी। कुछ लोगों को जैसे होता है ना, नेगेटिव टाइम आता है तो भी आप सोचते हैं कि एकदम से ये क्या हो गया है। आपका जो अच्छा वक्त शुरू होने वाला है ना, जो आपको एक इतना सुकून देगा, उसकी रिफ्लेक्शन भी आपको दिखनी शुरू हो गई होगी, है ना। और आपने धीरे धीरे टाइम के हिसाब से अपनों आपको ट्रांसफॉर्म करना भी शुरू कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं करना शुरू किया है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अभी भी आप किसी इंतज़ार में बैठे हैं, तो आप प्लीज़ इस अच्छे समय को मत गवाइए। आपने जो भी ड्रीम देखे हैं, आपने अब जो भी गोल सेट किए थे अपनी लाइफ के, नो रीज़न आप नहीं समझ पाए कि किस कारण से वो पूरे नहीं हो पाए, या क्या कारण था जो आप उस गोल को पूरा नहीं कर पाए। हमेशा मैनिफेस्ट करते रहे, बट समझ में नहीं आया कि मैनिफेस्टेशन में कहाँ कमी रह गई है। अब राइट टाइम है ना। बहुत क्लियरिटीज के साथ आपका जो गोल है ना, बहुत क्लियरिटी के साथ, क्लियरिटी बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये ओवर थिंकिंग का कार्ड आ रहा है। ओवर थिंक नहीं करना है, क्लियरिटी के साथ आपके जो जो गोल हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में लिखिए। कौन सा काम पहले होना चाहिए उसका टारगेट बनाइए, और आप देखेंगे कि आपके साथ ना कुदरत है, आपके साथ डिवाइन है। जैसे आप उस काम को लिखेंगे, कहीं ना कहीं से 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना। एक बार आपने अपना गोल सेट कर लिया, फिर उस पर काम करना शुरू करना है ना। ये नहीं है कि आपने गोल सेट कर लिया, लिख लिया, और उसके बाद भूल गए, फिर आप अपनी पास्ट की यात्रा पे चले गए, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप अपने जीवन में सिर्फ एक मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ नंबर्स दिखा रही है, कुछ बर्ड्स दिखा रही है, अचानक से कोई पेट बहुत ज़्यादा आपके क्लोज आना शुरू हो गया है ना।
आपके पूर्वज आपको दिखने शुरू हो गए हैं, आपके एंसेस्टर आपको कुछ गाइड करना शुरू कर रहे हैं, या अचानक से किसी का फ़ोन आ जाना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता है। तो ये जो इस काइंड तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होती हैं, बदलाव का साइन होती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, क्योंकि ये अगले 15 दिन है ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के, अब उसको नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाना है या पॉजिटिव में ले जाना है, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, बदलाव की बात कर रही हूँ। अगर आपकी ओल्ड बैड हैबिट्स आपके साथ रहीं, पुरानी बुरी आदतें, यानी कि जो व्यक्ति आपका दिल तोड़ता है वो भी आपकी पुरानी बुरी आदत है, वो भी आपको इस नए रास्ते में बाधित कर सकती है ना। तो इस टाइम में आपको अपना एक नया मार्ग क्रिएट करना है, क्योंकि कुदरत आपको दे रही है और इस इशारे को आपको समझना है ना। ये नहीं सोच के बैठ जाना कि कुदरत बिल्कुल ही पैसों का बैग आके घर में रख जाएगी, या कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता लाके आपके घर में। आपको उन एनर्जीज को समझना पड़ेगा जो आपके रास्ते में आ रही हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना, उनको पहचानना पड़ेगा ना। आइडेंटिफाई इसलिए कीजिए कि नेगेटिव भी रूप बदल के आता है, पुराना व्यक्ति भी रूप बदल के आ सकता है। आपका अच्छा टाइम आ रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रही है, आपने खुश रहना शुरू कर दिया, आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो गए हैं, आपके करियर में प्रमोशन हो रहा है ना। जो पास्ट से आप कहीं स्टक थे, फंसे हुए थे, उन चीज़ों से निकल रहे हैं, मन भी आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें सबको समझ में आती हैं, ये उस पर्सन को भी समझ में आती हैं जो आपके साथ अब तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना। तो अच्छा टाइम आया है, तो अच्छी चीज़ों की तरह अब आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है ना। इतने सारे ऑप्शन आएंगे जो आपको री इन्वेंट करने हैं ना। आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपसे ये चीज़ें मैच हो रही हैं तो ऑप्शन आने शुरू हो गए होंगे। डिवाइन ने आपको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। आप जो बनना चाहते हैं ना, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप जो बनना चाहते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने शुरू हो गई थी ना। बट पास्ट में क्या हुआ, आप पजल हो गए, भटक गए ना, किसी और को अपना भाग्य दे दिया ना। किसी और को 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी और को अपना भाग्य देना शुरू कर दिया। तुम इम्प्रूव हो जाओ, तुम अपनी हालात इम्प्रूव कर लो, तुम अच्छा हो जाओ, सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब आपने अपनी किस्मत अपने हाथों से दे दी तो इसमें डिवाइन का क्या दोष है। वो टाइम आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है, तो इसे अपनी डेस्टिनी को फिर से किसी को हैंड ओवर मत कर देना। अगर आप बिजनेस में हैं ना, या आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, मीन्स आप प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। प्रोफेशनल मतलब आ, आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई टीचर हैं, आप कोई सीए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एडवाइस देते हैं। बिजनेस बिजनेस तो बिजनेस है, आप कुछ भी कुछ सेल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कुछ बड़े चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना। ये आपको हो सकता है आपके पास्ट जो आपका छूट गया था, जो अच्छे लोग आपकी लाइफ में थे, जो पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में थे, उनसे आपको रिकनेक्ट करें, जो लोग आपको हेल्प करें, क्योंकि ये पंटिकल देखिए ना ऐसे दे रहा है आपको ना। जो लोग आपको हेल्प करें आपकी लाइफ में ग्रो करने में, आपका नेटवर्क बढ़े। 7 ऑफ कप्स, इतने सारे लोग है ना, आपका नेटवर्क बढ़ेगा ना। बिना सर्च किए आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बट उन अच्छे लोगों को संभाल के रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिनसे आप पहले मिले हैं लेकिन काम नहीं बन पाया, जिनसे आप पहले मिले थे लेकिन किसी रीज़न की वजह से, मे बी इस पर्सन की वजह से, मे बी इन हालात की वजह से आप उनके साथ अपना अंडरस्टैंडिंग ना बना पाए हों, है ना, एक फेथ डेवलप ना कर पाए हों। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आप उनके साथ कोलैबोरेट भी करेंगे, वो लोग आपकी रियल पोटेंशियल को भी समझेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और आपके जो गोल हैं आप वो बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे, है ना। क्योंकि आपने अपने आप पे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ना, आपने हालात से तो बहुत ज़्यादा समझौता किया है ना, आपने अपने आप को बहुत समझा है। हालांकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि आपका चूज़ करने का जो तरीका था वो सही नहीं था
ना। बट राइट नाउ अभी जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है। तो यहाँ पे आपने जो भी अब तक सीखा है, जो भी आपके टूल्स रहे हैं, जो भी आपकी एनर्जी रही हैं, उन एनर्जीज से फाइट करने की बजाय आपको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस के रास्ते में आगे बढ़ना है, डिवाइन जो आपको देने जा रही है उस रास्ते पर। ठीक है, एक्सेप्ट करना है मिरेकल को। ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ बुरा सहने के लिए बनी हूँ, मैं तो सिर्फ बुरा झेलने के लिए बनी हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, इसी को नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कहते हैं, क्योंकि हम वैसे तो हम डिवाइन से प्रेयर करते रहते हैं, ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन जब होने लगता है तो कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ पे जो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, जिस चीज़ का आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, उसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसी चीज़ को अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है। तो मैं आपको कह रही हूँ एग्जैक्टली ये हो रहा है। डिवाइन आपको ये एनर्जी दे रही है, डिवाइन आपको ये पावर दे रही है, तो इस पावर को समझो। अब ये वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के वेट करें अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कह रही हैं। आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आनी शुरू हो गई हैं। बस आपको अपनी जो हिडन पावर है, हिडन पावर मतलब जो आपके अंदर प्रतिभा थी लेकिन किसी वजह से सैडनेस की एनर्जी में बदली, किसी वजह से आप सिर्फ नेगेटिव फ्रेम होके रह गए, उसको हटाइए और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो पावर है, उसको बाहर लेके आइए। ठीक है, चलिए। ओके, अगेन 7 की। आपके शत्रु मुझे दुम दबा के भागते नजर आ रहे हैं। वाओ, 1 नंबर, वाओ, द मैजिशियन। दो एनर्जी बहुत अच्छी आई है। पहली चीज तो ये है कि जो शत्रु है ना, अपने हथियार लेके भाग रहा है ना। जिन्होंने आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल, कहते हैं ना, शांति भंग कर दी थी, बिल्कुल शांति खत्म कर दी थी ना, जो आपके जीवन में, मतलब कहते हैं ना, एक वर्ड है, नर्क बना दिया है ना, जिनकी वजह से आप अपने जीवन को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वक्त कैसे बीत रहा है। हाँ, आप अवेयर ही नहीं थे, आपने मटीरियलिस्टिक लॉस बहुत देखा, आपकी रिलेशनशिप का आपने लॉस बहुत देखा। वो सारे जो लोग हैं ना, अब दुम दबा के भाग रहे हैं, उनको उनको ये समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जिन लोगों ने नहीं किया है ना, अपने आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है जो आपकी हेल्प करेगा, यहाँ पे कोई नहीं है जो आपको निकालेगा। अब आपका जो टाइम शुरू हुआ है ना, डिवाइन टाइम, अब आपके जो अगले 15 दिन हैं जो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे हैं ना, अपने सीक्रेट्स को सबसे पहले संभालिएगा, क्योंकि जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, इतने घंटों घंटों आपने काम किया और जिसका फ्रूट आपको नहीं मिला था, अब उसका फ्रूट आपको मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ को बैलेंस ज़रूर कीजिएगा, ओवर वर्क करके अपनी हेल्थ को ख़राब मत कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आप मुझे थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेंगे, बट ट्रॉमाज में मत आ जाइएगा, है ना। तो मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा वो तनाव के कारण होगा ना। जब आपको रियलिटी दिखेगी, आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे यहाँ पे नज़र आएंगे। जब आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते नज़र आएंगे तो कुछ लोगों को यहाँ पे पेन होता नज़र आएगा ना। तो जब आप हम कई बार उन लोगों के चेहरे देखते हैं ना जो हमारे पास बहुत प्यार से रहते हैं, जो हमें नहीं पता चलने देते कि यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो जब उन लोगों की रियलिटी सामने आएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन तो होगा, क्योंकि कुछ लोगों की रियलिटी भी सामने आ रही है। हार्ड वर्क करना बुरी बात नहीं है, बट अपनी हेल्थ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हेल्थ का यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। सामने सामने मैजिक हो रहा है, मैजिशियन की एनर्जी है ना। अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना, अगले 15 दिन आपको ये लगेगा कि मेरी लाइफ में ये मैजिकल टाइम है,
ना। आपको जो चाहिए था, जो आपको अपनी लाइफ में फ्यूचर में चाहिए, जो आपको पास्ट में चाहिए था नहीं मिला ना, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए सही वे में। कोई भी मैनिफेस्टेशन के बीच में नेगेटिव पर्सन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यकीन है, ठीक है, ईश्वर पे, अगर आपको डिवाइन पे यकीन है, तो उसकी इस चीज़ को समझिए, उस पे भरोसा कीजिए, और ये भी समझिए कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पे आपका राइट है और वो आपको मिलकर रहेगा।